कल एक सवाल हुआ था सर, लोग जो है इमाम नववी और इमाम इब्न हजर पे बिदअती होने का इल्ज़ाम लगाते। तो ये बात शायद मैं डॉक्टर अजमल से सुना था कि उन पर ये इल्ज़ाम इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो लोग कोई ग्रुप ने बनाए उस मौक़िफ़ के पीछे लगा के लोगों को एक उभारे ने, वो अपना मौक़िफ़ है बस वो लोग मानते थे उसको, एक किताब में लिख दिए, मगर उसके पीछे लोगों को लगाए नहीं, लोगों को जैसे बिदअती करते कि ये गलत है, हम सही हैं, कि अल्लाह ताला जो अशरियों का अक़ीदा है उस पे लगाए नहीं लोगों को, इसलिए उनको बिदअती नहीं करना। शेख सालेह अल फौज़ान का भी इस पे मैं वीडियो सुना था सर, तो शायद ये सही जवाब हो सकता है। कल जो सवाल आया था, हाँ, बिदअत की ये दो तकसीम मिलती है सलफ के यहाँ, कि जो बिदअत की तरफ दावत भी दे रहा है, यानी उसको बतौर तहरीक और मिशन लेके चलता है, तो उसको अइम्मे हदीस ने, अइम्मे नाक़दीन ने बहुत खतरनाक जाना है। और एक बिदअती ऐसा आता है कि जो उसमें गिरफ्तार हो गया बिदअत में और किसी तरह से उस अकीदे का हामिल हो गया, उस बात को उसने कबूल कर लिया और कबूल करके गुजर गया। अब उसको लेके बहस व मुबाहिसा नहीं, उसकी तरफ दावत नहीं, किताब नहीं लिख रहा है, लोगों को बुला नहीं रहा है, उस पर कोई मेहनत नहीं कर रहा, तो उसका मामला थोड़ा सा हल्का है। लेकिन जिसने वाक़ईतन बिदअत को अपनाया और बिदअत का दाई बन गया, सबको बुला रहा है, मुनाज़रे कर रहा है, किताबें लिख रहा है, तो ऐसे शख्स को बिदअती कहेंगे। लेकिन जो पर खैर गालिब है, जिसकी बातें अक्सर सही हैं, जिसका मनहज आमतौर से सही है, कुछ दो तीन बिदअत में गिरफ्तार हो गया तो हम उसको ऐसे उसको बिदअती नहीं कहेंगे, अलबत्ते ये कहेंगे कि ये जो मसला है ये बिदअत का मन, लेकिन हम उसको बिदअती का टाइटल नहीं देंगे। मैं भी यही बात जो है कल जिक्र कर रहा था कि भाई मजमूई तौर पे कोई अगर आलिम सुन्नत का मुत्तबे है और उस जो सुन्नत के उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उन्हें वो तस्लीम करता है, और अपनी जो भी बात, मान लीजिए अगर कोई बात बिदात ही हो, लेकिन वो अपनी बात उन्हीं उसूलों की रोशनी में पेश करता हो, यानी जो सलफ का मनहज है। अब सलफ का मनहज एक नजरिया है, उस नजरिए की तत्बीक करते हुए, उसकी तशरीह करते हुए कोई कौल उसका ऐसा हो गया, कोई तशरीह उसकी ऐसी हो गई जो उलमाए सलफ के मुखालिफ है या नजरी और अक़दी तौर पे वो बिदात है, तो उसकी वजह से वो बिदाती नहीं हो गया, क्योंकि जो उसूल हैं उसके वो अहले सुन्नत के हैं, सलफ के हैं। जैसे अल्लामा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अब उनकी जब तफसीर की किताबों में सिफात के मसाले में जो है शरीयत की आपको तायीद मिल जाएगी या तावील मिल जाएगी सिफात की, लेकिन जो है, लेकिन उसकी वजह से अब ये नहीं कहेंगे कि वो सलफी नहीं है, या उसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि अहले हदीस नहीं है, क्योंकि अल्लामा जो उसूल हैं, सलफ के जो उसूल हैं, जो सुन्नत का उसूल है, उसको तस्लीम करते थे और उनकी तशरीहात करते थे। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की मसला यही है कि जो उसूल हैं सुन्नत के और सलफ के मनहज के, वो मजमूई तौर पे उसी के कायल थे, उसी की रोशनी में तमाम चीजों को पेश करते थे। अब उसमें किसी तत्बीक में और कहीं तशरीह में कोई बात अगर खिलाफे जो है सुन्नत चली गई और मनहज सलफ के मुखालिफ हुई, तो उसकी वजह से ना तो वो बिदाती होंगे और ना तो उन पे इस तरह की हर्फगिरी की जाएगी। ये आपके पेशे नजर हमेशा रहना चाहिए। ये बात अगर ये पेशे नजर रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे ख्याल से वो जो आप बात कह रहे हैं कि अब कोई जमात नहीं बनाई, मेरे जो उलमा ने आमतौर पे इब्न हजर या इमाम नववी जैसे उलमा के बारे में लिखा है कि कुछ लोग तो वो थे जैसे ज़मख़शरी वगैरह जो बाकायदा खुद को मुतज़िली कहते थे और जो उनके खिलाफ जाता था उनको अलग अलग अलकाब से पुकारते थे, किसी को मुजस्सिमा कहते थे अहले सुन्नत को, या दूसरे दूसरे अलकाब से पुकारते थे। तो ये ज़मख़शरी वगैरह इनके बारे में फिर उलमा ने इनको अहले बिदअत में शुमार किया है, क्योंकि वो मुतज़िली थे, बाकायदा अपने आप को मुतज़िली कहते थे, और उनके मुकाबले में जो लोग थे उनको हशविया या मुजस्सिमा या गुमराह इस तरह के अलकाब से पुकारते थे। तो इस तरह की बातें आपको इब्न हजर या इमाम नववी के यहाँ नहीं मिलेंगी कि वो किसी खास ताइफा की तरफ खुद को मंसूब करते हो। उन्होंने अपने आप को किसी ताइफा की तरफ मंसूब नहीं किया। यानी ठीक है, उनके यहाँ एक मसला पाया जाता था सिफात के बाब में तावील का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने आप को मुतज़िली का, अपने आप को मुतज़िली या अपने आप को अशअरी कहा हो या अपने आप को मातुरीदी कहा। उन्होंने खुद अपनी निस्बत किसी जमात की तरफ नहीं की, और बल्कि बहुत सारे अशायरा के उसूली मामलात ऐसे हैं जिनसे मुखालफत की इमाम नववी ने, इब्न हजर ने। तो उनको अशअरी कहना असल में उनके साथ ज्यादती है, क्योंकि वो खुद अपने आप को अशअरी नहीं कहते थे और अशायरा के बहुत सारे मामलात का उन्होंने रद्द किया है, उसको तस्लीम नहीं किया है। तो इसलिए उलमा ये कहते हैं ना कि उनसे जो गलतियां हुई उन गलतियों पर हम तंबीह करते हैं लोगों को, लेकिन मजमूई तौर पे उम्मत ने उनके लिए खैर का इकरार किया है और उनके लिए खैर की गवाही दी है और उनको उम्मत के किबार अइम्मा इस्लाम में शुमार किया है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इमाम हैं, बल्कि किबार अइम्मा में से हैं और
خاص طور پہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری اور امام نووی رحمہ اللہ کی شرح مسلم اس کو قبولیت حاصل ہے، قبول عامہ حاصل ہے امت کے درمیان، اہل علم نے اس کو قبول کیا ہے. تو لہٰذا ان کو لے جا کر کے زمخشری جیسے معتزلی سے جوڑ دینا یا دوسرے ایسے لوگوں سے جوڑ دینا جن کے یہاں پہ واضح طور پہ بدعت کا غلبہ تھا، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے. اور اہل سنت کے منہج کے جو امتیازی خصوصیات ہے اس میں سے ایک انصاف ہے، اعلیٰ ترین صفت ہے اس کی کہ وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام لیتے. تو ان ائمہ کو جوڑ دینا لے جا کر کی بدعتیوں سے، یہ ان کے ساتھ انصاف کے خلاف بات ہے. اچھا، یہ جو خردہ گیری ہے، یہ سوالات کیوں آ رہے ہیں؟ اصل میں جو خردہ گیری چل رہی ہے یا حرف گیری یا مبالغہ چل رہا ہے، تو جو مبالغہ اور خردہ گیری اور حرف گیری ہے، اور نہ احترام کو پیش نظر رکھنا، نہ مجموعی سیرت کو پیش نظر رکھنا، نہ اس کے عقائد کو پیش نظر رکھنا، اور اس کو پیش نظر رکھے بغیر کسی کو کسی صف میں کھڑا کر دینے کا جو ایک مزاج شاید پنپ رہا ہو، تو اس کے پیش نظر تو بہت سارے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دیا ہے. بھائی تبری کو کسی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا، حافظ ابن حجر کو کہیں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے، علامہ سیوطی کے بارے میں کہیں لے جا کے کچھ کر دیا ہے، علامہ نووی کو کچھ کر دیا ہے، اور کہنے کی ہمت لوگ جٹانے لگے ہیں کہ حافظ ابن حجر پر بھی کلام کر سکیں، اور بعض حکایات کی بنیاد پر یا بعض کتابوں میں کچھ باتوں کے آ جانے کی بنیاد پہ علامہ ابن القیم پر کلام کریں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر کلام کریں انفاس العارفین کا نام لے کر کے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ خردہ گیری کی جو طبیعت ہے، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ جو جدید قسم کی خارجیت کے بیج جو ہے بونے کی ایک روایت سی جو بعض لوگوں کے یہاں پنپتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں، یہ چیزیں لکھی بھی گئی ہیں، اور یہ چیز لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کے سوالات بھی آ رہے ہیں. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ نقد میں اور جرح میں اور علماء پر کلام کرنے میں اور ان پہ گفتگو کرنے کے سلسلے میں بڑا احتیاط متقاضی ہے، بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے مرحلہ. اگر احتیاط نہیں کریں گے اور انصاف کا دامن ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر کوئی عالم نہیں بنے گا، پھر تو ہر عالم صوفی ہوگا، ہر عالم معتزلی ہوگا، اور ہر عالم اشعری ماتریدی ہو جائے گا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.